हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना के 37,336 केस, अब तक 1,218 लोगों की मौत, 9,900 से ज्यादा लोग ठीक। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में एक मकान में रहने वाले 41 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। दरअसल 15 दिन पहले मकान में रहने वाला एक शख्स कोरोना संक्रमित हुआ था। इसके बाद हुई जांच में मकान के 41 दूसरे लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। यूपी के प्रयागराज में 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आने से हड़कंप मचा है। इनमें 3 मुंबई, नासिक और इंदौर से लौटे थे। कोरोना को लेकर पंजाब से बड़ी खबर। पंजाब के होशियारपुर और लुधियाना में 50 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। होशियारपुर में 32 और लुधियाना में 18 श्रद्धालुओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर तैनात 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक 11,500 से ज्यादा केस। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद को 5वां नोटिस भेजने की तैयारी में क्राइम ब्रांच। चौथे नोटिस में कई सवाल के जवाब नहीं दिए। कोरोना टेस्ट कराने के बारे में भी अभी तक नहीं दी जानकारी। देश के अलग अलग हिस्सों से 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना। तेलंगाना से चली पहली ट्रेन रांची पहुंची। नासिक से चले मजदूर भी ट्रेन से भोपाल पहुंचे। भोपाल में मजदूरों की हो रही है जांच। तेलंगाना से झारखंड मजदूरों को लेकर रवाना हुई ट्रेन देर रात रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर पहुंची। सभी मजदूरों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए खुली श्रमिक स्पेशल ट्रेन। यूपी के 839 प्रवासी मजदूरों को पहुंचाया जा रहा है लखनऊ। सरकार ने साफ किया है कि सभी ट्रेनें चालू नहीं हो रही। सिर्फ 6 जगहों से ट्रेन से मजदूरों और छात्रों को भेजेंगे। नॉन एसी कोचों में यात्रा शुरू करने से पहले सबकी स्क्रीनिंग होगी। राजस्थान के कोटा से झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना। ट्रेन में 1,000 से ज्यादा छात्र घर वापस लौट रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद छात्रों को ट्रेन में बिठाया गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, पहले हाथ बंधे थे, अब केंद्र से मजदूरी के बाद कोटा से दिल्ली आएंगे फंसे हुए छात्र। स्पेशल ट्रेन से झारखंड के छात्रों की घर वापसी पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर खुशी जताई। कहा, छात्र जल्द अपने परिवारों से मिल सकेंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। एमपी के भोपाल से 70 मजदूरों को घर भेजा गया। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं। बिहार के बाहर फंसे मजदूर और छात्रों को वापस घर लाने की मांग कर रही आरजेडी का प्रदर्शन। राबड़ी भी घर पर अनशन पर बैठी। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष इंतजाम करने में जुटी है। सरकार के आदेश के बाद यूपी के फिरोजाबाद से करीब 50 मजदूरों को घर भेजा गया। इसमें उत्तराखंड के 46 और बदायूं के 4 मजदूर शामिल हैं। सभी मजदूर फिरोजाबाद में कोल्ड स्टोर में काम करते थे। महाराष्ट्र के नासिक में घर वापसी के लिए स्टेशन पहुंचे मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर मिसाल पेश की। मजदूरों ने स्टेशन पर लाइन बनाकर एंट्री की। कर्नाटक के हुबली से भी मजदूरों की वापसी। ईंट भट्टा उद्योग में लगे मजदूरों को 70 बसों से वापस उनके घर भेजा गया। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को लाने के लिए सरकार ने चलाई पहली स्पेशल ट्रेन। 1100 मजदूरों को तेलंगाना से झारखंड लाया गया। केरल के आलुवा से 1200 मजदूरों की ट्रेन से भुवनेश्वर वापसी। रेल कर्मचारियों का ताली बजाकर हौसला बढ़ाया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में फोटो स्टूडियो की दुकानों पर मजदूरों की लगी लाइन। घर वापस जाने के फॉर्म में लगानी पड़ रही है फोटो। सीएम केजरीवाल बोले, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के एक मरीज का सफल इलाज हुआ। कल हुई छुट्टी। 1100 लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में केजरीवाल सरकार ने कोरोना टेस्ट के लिए 2 डॉक्टरों को तैनात किया। आजादपुर मंडी से कोरोना के 15 मामले सामने आए हैं। पिछले 48 घंटे में दिल्ली में आईटीबीपी के 5 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 5 जवान दिल्ली में ड्यूटी पर तैनात थे।
लॉकडाउन में केजरीवाल सरकार का फैसला, मई महीने में गरीबों को दोगुना राशन देगी दिल्ली सरकार। बिहार में कोरोना के साथ चमकी बुखार फैलने का खतरा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बिहार को दिए जरूरी दिशा निर्देश, कई बच्चों की हुई है मौत। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ा, एनआरएस मेडिकल कॉलेज के बाहर खाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी। अंतर्राष्ट्रीय माउंटेनियर नीलाचल परीदा लॉकडाउन की वजह से भुवनेश्वर में सड़कों पर सब्जी बेचने को मजबूर, लॉकडाउन की वजह से रद्द हुई है माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन। यूपी के वाराणसी में दवाई की दुकानों पर लंबी भीड़ देखने को मिली, प्रशासन ने इलाके में दवाई की दुकानों को सिर्फ 1 घंटे खोलने की इजाजत दी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लॉकडाउन के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, रमजान के महीने में भी मस्जिदें बंद हैं। हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी के पार्षद मुजफ्फर अली ने पुलिस वाले से बदसलूकी की, मस्जिद में जाने से रोका तो पार्षद ने रौब जमाकर धमकाया। एमपी के इंदौर में लॉकडाउन के बीच कैंसर पीड़ित पिता की इच्छा पर प्रशासन ने बेटे के विवाह की अनुमति दी। गौतम नगर के चामुंडा मंदिर में हुई इस शादी में सिर्फ 5 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई। गुरुग्राम के पटौदी सब्जी मंडी में लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। गुरुग्राम में अब तक कोरोना के 63 मामले आ चुके हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। जफरुल इस्लाम ने 4 दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट के जरिए भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को लाने के लिए रेलवे ने मजदूरों को मुफ्त सेवा देने का ऐलान किया था, लेकिन नासिक से मध्य प्रदेश पहुंचे मजदूरों से टिकट के पैसे भी वसूले गए और अलग से पैसे भी वसूले गए। लॉकडाउन में सैलानियों के न आने से संकट में उत्तराखंड का परिवहन सेक्टर, बस टैक्सी चालक समेत 20 से 25 लाख मुश्किल में। मुंबई में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, श्रद्धालुओं, सैलानियों और छात्रों को उनके राज्यों में भेजने के काम में मदद करेगी पुलिस। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस के जोनल डीसीपी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। मुंबई के हर पुलिस स्टेशन पर यात्रा के लिए आवेदन पत्र मिलेगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों, छात्रों, मजदूरों की वापसी शुरू कर दी है। जम्मू के कठुआ जिले के लखनपुर पहुंच रहे इन लोगों की स्वास्थ्य जांच करने के बाद उन्हें अपने जिलों में भेजा जा रहा है। झारखंड के दुमका में अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में रखे गए 400 लोगों को हेल्थ सर्टिफिकेट जारी कर उन्हें अपने घरों को भेज दिया गया। पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ के लोगों को गाड़ियों से घर भेजा गया। राजस्थान के झालावाड़ में फंसे यूपी के कई मजदूर 1.5 महीने से कर रहे हैं घर लौटने का इंतजार। यूपी के सारंगपुर जिले के 48 से ज्यादा मजदूर 6 लेन सड़क के काम में आए थे झालावाड़। लॉकडाउन के बीच थोक सूना पड़ा है दिल्ली का खारी बावली बाजार। थोक दुकानदारों के लिए मशहूर इस बाजार में जरूरी सामान को छोड़कर नहीं हो रही है दूसरे सामानों की बिक्री। हरियाणा के रोहतक में फंसे यूपी के प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए डीएम ऑफिस के काट रहे हैं चक्कर। पुलिस पर भूखे प्यासे मजदूरों को डराने धमकाकर भगाने का आरोप। कर्नाटक सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव को जारी किया कारण बताओ नोटिस। आईएएस अधिकारी ने प्लाज्मा डोनेट करने वाले तबलीगी जमात के सदस्यों की तारीफ में किया था ट्वीट। 17 मई तक के लॉकडाउन 3 में स्कूल, कॉलेज, थिएटर, मॉल, जिम हर जोन में बंद रहेंगे। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जुटाने पर भी पाबंदी रहेगी। रेड जोन के कंटेनमेंट जोन छोड़कर हर जगह सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, लेकिन मॉल बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बेवजह घर से निकलने पर पाबंदी। कंटेनमेंट जोन मतलब सील हुआ एरिया। देश भर में अब 4 मई से शराब की दुकानें खुल सकेंगी। भीड़ कम रखने का नियम रहेगा। 5 से ज्यादा लोग एक साथ दुकान पर नहीं खड़े रहेंगे। रेड जोन में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर शराब की दुकानें खुलेंगी। शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 50 से ज्यादा और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। रेड जोन में रहने वाले हर किसी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को भी ये ऐप फोन में रखना जरूरी कर दिया गया है। कोरोना वायरस के थूक से फैलने के खतरे को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने कोरोना संकट में देश के 130 जिलों को रेड जोन में रखा। 284 जिले ऑरेंज, 319 ग्रीन जोन में। सभी जगह छूट के अलग नियम होंगे।
केंद्र सरकार की ओर से जारी लिस्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 19 जिले रेड जोन में हैं, ऑरेंज जोन में 35 जिले और ग्रीन जोन में 20 जिले हैं। यूपी के 19 रेड जोन वाले जिलों में मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा और बरेली शामिल हैं। यूपी के मथुरा में लॉकडाउन के दौरान भी सक्रिय है अवैध शराब माफिया। पुलिस ने शेरगढ़ इलाके से 35 लीटर कच्ची शराब और 100 लीटर शराब बनाने का कच्चा माल बरामद किया। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन घटकर 97 हुए। आज पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन का मयूर ध्वज अपार्टमेंट डीकंटेन किया गया, यानी कंटेनमेंट जोन की सूची से ये बाहर आ गया है। यूपी के बरेली में लॉकडाउन के दौरान कुत्ते को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल, 2 लोग के खिलाफ मामला दर्ज। पंजाब के जालंधर में चेक पोस्ट पर खड़े पुलिसकर्मी पर एक युवक ने कार चढ़ा दी। पुलिस ने पीछा कर युवक को दबोचा। गिरफ्तार युवक अनमोल और उसके पिता पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज। एमपी के छिंदवाड़ा में लॉकडाउन के दौरान नहीं हो पाया 70 मृतकों का अस्थि विसर्जन। अलग अलग कारणों से 70 लोगों के अस्थि कलश लॉकर में रखे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली में इस बार पर्यटक फूलों की घाटी की सैर नहीं कर पाएंगे। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण को देखते हुए वन विभाग ने फूलों की घाटी को इस बार नहीं खोलने का फैसला किया है। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सब्जी खरीदने वालों की उमड़ी भीड़। 2 गज की दूरी के नियम का बनाया मजाक। दिल्ली में कोरोना के 3500 मरीज होने के बाद भी नहीं मान रहे लोग। मजदूरों को घर वापस भेजने के फैसले के बाद एमपी के बुरहानपुर में बस अड्डों के बाहर जुटने लगी भीड़, घर वापसी की आस। मुंबई के दादर इलाके में सफाई कर्मचारियों का अभिवादन, लोगों ने तालियां बजाकर सम्मान दिया। एमपी के मंदसौर की 62 साल की महिला सुगन देवी कोरोना वॉरियर की भूमिका में हैं। सुगन देवी सुरीली आवाज में कोरोना जागरूकता के गीत गा रही हैं। भारत में देखो यूं संकट कैसा छाया है। नीति आयोग के अध्यक्ष अमिताभ कांत ने ट्वीट कर कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की दर काफी कम है। भारत में रोजाना 50,000 मरीजों का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें संक्रमित मरीजों की दर 3.4% है। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच मजदूरों और जरूरतमंदों को दिल्ली सरकार बांट रही है खाना। कई स्वयंसेवी संगठन भी चला रहे हैं गरीबों के लिए रसोई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की, मजदूरों को पूरी मदद का भरोसा दिलाया। दिल्ली से हमारी दर्शक ज्योति खेमका ने कोरोना पर बनाई कविता। घूम कर आते हैं, क्यों हम कोरोना को फैलाते हैं। हवाओं के ख्वाब हवाई ना लो, घबराओ नहीं और जरा समझो। ये तस्वीर हमें भेजी है मुंबई से कनिका ने। कनिका पेशे से कार्टूनिस्ट हैं और लिखती हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है उनकी खिड़की पर आकर एक गिलहरी रोज बैठ जाती है। वो उसे खाने को दे देती है तो खाकर चली जाती है। ऐसा लॉकडाउन की वजह से ही हुआ है। कोयल की कूकने की ये तस्वीरें दिल्ली के वसंत विहार इलाके की है। लॉकडाउन के दौरान प्रकृति की खूबसूरती हम तक पहुंचाई है हमारी दर्शक सीमा उपाध्याय ने। आप भी इस तरह की तस्वीरें हम तक पहुंचा सकते हैं।